सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं कल मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े थे। बहुत अच्छे कमेंट्स किए लोगों ने। बहुत बहुत अच्छा लगता है अच्छे कमेंट्स पढ़ के। और आज मैं थोड़ा सा लो फील करी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मैंने कल सभी के कमेंट्स पढ़े, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग इतना मतलब प्यार दिखाते हो कमेंट्स में। कुछ एक दो लोग हैं जो गंदे कमेंट भी करते हैं, लेकिन ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस नेगेटिविटी पे ना करके पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं। और मैं कल का जो मेरा लेटेस्ट वीडियो था, अब खुद ही बता रही सच्चाई, ठीक है। मैं उसके कमेंट्स पढ़ देती हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, ठीक है। मैं उन लोगों के कमेंट्स पढ़ दे रही हूँ। तो सबसे पहले है प्रीति शर्मा, लिख रही हैं दी आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी, प्लीज़ इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लो प्लीज़ दी। बच्चा गंदा दिया है। मेरी बेटी भी मेरे पास बैठी हुई है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा एंटरटेन करना पड़ता है क्योंकि आज है संडे, है ना। मुझे मेकअप किट दिया है। हाँ, आप अभी रुको, मैं इसको बंद करती हूँ। बेटा बंद हो नहीं रही है, ठीक है जी। तो मैं बस अभी मैं थोड़ी देर में बंद करती हूँ बच्चा। तब तक आप दूसरा अभी ओपन करके खेल लो ना, क्योंकि अगर बंद कर लोगे तो फिर दोबारा बार बार ओपन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो प्रीति शर्मा लिख रही हैं दी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू प्रीति जी, मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं भी चाहती हूँ कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो और चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि मतलब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और अपने सभी को अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटा बच्चा है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को पाल रही है, तो थोड़ा थोड़ा फादर का भी वो बनता है कि अपने बच्चे के लिए चीज़ें भूल जाओ। चीज़ें जो बुरी लगी उनको इग्नोर कर दो, माफ़ कर दो लोगों को। या अगर वो माफ़ मतलब अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि किसी को नहीं लगता है कि सामने वाले मतलब उस लड़की की गलती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना, तो चीज़ें मतलब उस छोटे से बच्चे के लिए सॉर्ट आउट कर लो, मैं तो यही बोलूँगी। और आगे लिख रही हैं वंदना यादव जी, लिख रही हैं एक बात तो महाभारत से सिद्ध हो गई थी, जो लोग गलत होते हैं उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। जो लोग सच होते हैं उनके साथ गिने चुने लोग ही खड़े होते हैं। सच का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं है। थैंक यू मुस्कान का सपोर्ट करने के लिए। तो वंदना यादव जी, यहाँ पे सच और जो लोग गलत होते हैं उनके साथ सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी है कि किसके पास पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है। किसके पास मनी पावर ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा होगी लोग उसी की तरफ भागते हैं, है ना। जो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा वीक है इकोनॉमिकली, या उनके पास पैसे कम है ना, लोग कम है, तो उनको लोग सभी लोग टारगेट करते हैं यहाँ पे। और सही गलत का तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ये तो है कि हाँ, जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उसके पास ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, ठीक है जी। सत्यवती लिख रही बहुत अच्छा है दीदी, ऐसे ही सपोर्ट करती रहना मुस्कान का। थैंक यू सत्यवती जी। विराट सोनी लिख रहे हैं आप मुस्कान का सपोर्ट करो। थैंक यू विराट जी। भूरा अली लिख रहे हैं पता नहीं यार कोई कुछ करे, कह रहा है कोई कुछ। तो हाँ, ये तो है सोशल मीडिया पे, देखो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ये तो है कि बहुत सारे लोग हैं, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप उसका साथ दो जो आपको सही लगता है, ठीक है जी। सजद चौधरी लिख रहे हैं मुस्कान के साथ देना। थैंक यू सजद जी। नीत यादव लिख रहे हैं सपोर्ट मुस्कान। जी बिल्कुल, सपोर्ट मुस्कान। सपोर्ट मतलब एक वुमेन को सपोर्ट करो। ठीक है। सुमित यादव ने भी मुझे कमेंट किया, लेकिन उनके कमेंट अच्छे नहीं लग रहे मुझे, इसलिए मैं रीड नहीं करूँगी। ज्योति 2899 लिख रही हैं क्योंकि उनकी जेठानी ने बोल रही थी पहले तो प्लॉट नाम करा लिया और अब गांव में भी ज़मीन नाम कर लेगी। तो आप एक बात बताइए, मुस्कान के नाम कुछ नहीं होगा क्या? जेठानी के साथ उसका पति है मुस्कान, वो तो है ही, और क्या। अभी जो प्लॉट वाली बात जेठानी बता रही थी, तो प्लॉट में पहले भले ही मुस्कान के हस्बैंड के नाम हुआ, लेकिन बाद में जो जेठानी है ना, उनने लड़ाई दंगा करके अपने नाम करवा लिया, है ना। तो लड़ाई दंगा करके इन्हें क्या किया कि अपने हस्बैंड के नाम करवा लिया। और उसको क्या मिला, उस बेचारी को क्या मिला? कुछ नहीं। जो 4 लाख रुपए थे वो भी उसको अभी तक नहीं मिले हैं, है ना। तो यही तो, उसके बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और ये बोलती है कि उसने प्लॉट भी नाम करा लिया, ज़मीन भी नाम करा लेगी, जबकि उसको मिल कुछ नहीं रहा है ना। तो आप लोग देखिए कि सबसे ज़्यादा चालाक इन चीज़ों में कौन है। मुझे नहीं पता। सीमा कुमारी लिख रही आप संजना, पता नहीं क्या ही लिखा हुआ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप डैश डैश ननद जी, ये कमेंट पढ़कर हौसला बढ़ा रही ननद का।
राहुल कुमार लिख रहे हैं मैडम वो रूल सिर्फ मायके की ज्वेलरी पर ही होता है ना कि ससुराल की ज्वेलरी का हक होता है। तो राहुल कुमार जी ये आपको गलत नॉलेज है ना। जो चढ़ावे में जो भी ज्वेलरी चढ़ती है उस पर ब्राइड का राइट होता है 101%। ओके जी, ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। ससुराल की ज्वेलरी जो भी है वो तो अलग चीज़ है, जो सॉरी मायके की जो भी चीज़ें हैं वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन जो ससुराल की भी होती है उस पर भी पूरा हक लड़की का ही होता है। पूनम यादव लिख रही हैं तू डैश डैश ननद जी के पीछे क्यों पड़ी। भाई मैं कहाँ कौन से वीडियो मेरे मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पीछे पड़ी, बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ी। मैं क्यों पीछे पड़ूंगी, मेरी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है, मेरे पास अपने काम है, मैं पीछे किसी की नहीं पड़ी। मैं बस ये बता रही हूँ कि केवल मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ और जो जिसको प्रताड़ित की जिसको परेशान किया जा रहा है मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ। नीलम लिख रही हैं मुस्कान गरीब घर से है तो पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बात तो सही है ना। मम्मा हाँ लगा लिया मैंने। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो इनका कमेंट था बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई है। आज संडे है ना, मैंने बताया था, तो थोड़ा संडे को क्या होता है ना, टाइम टेबल थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब सोने का टाइम अलग हो जाता है, ब्रेकफास्ट का टाइम, सब सारे टाइम अलग अलग हो जाता है इस वजह से। ठीक है जी, तो मैं जो लास्ट कमेंट किसका पढ़ रही थी, नीलम का पढ़ रही थी, मुस्कान गरीब घर से है। हाँ तो और ये तो है ही, अगर ऐसा नहीं होता तो कौन सी एफआईआर जो लास्ट टाइम पे हुआ था किसके खिलाफ केस हो गया, किसके खिलाफ क्या हो गया, कुछ हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब आराम से बाहर घूम रहे हैं। तो इससे तो समझ आता है, इससे तो समझ आता है ना कि चीज़ें मतलब कितना कौन वो कर रहा है। तो अंजू शर्मा जी लिख रही हैं दीदी यह लकी यादव जो बोल रही है कि वह उसके बच्चे के मरने की बोल रही थी, मुस्कान उसके नाम लेकर नहीं बोला, उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने यह बोला है कि जब सब मरेंगे तो हड़कने वाले लोग भड़का देते हैं। और नहीं, उसने बोला है, मतलब ये तो मुस्कान ने थोड़ा बहुत तो बोला है लेकिन नहीं बोलना चाहिए। उसने ये बोला है कि जो मुझे मरने की, उसने ये भी डायरेक्ट नहीं बोला है, आप सही बोल रहे हो, उसने डायरेक्ट नहीं बोला है। उसने ये नहीं बोला कि उसने ये नहीं बोला कि किसी का नाम लेके नहीं बोला था, ठीक है। उसने ये बोला कि जो मुझे बोल रहे हैं, मतलब जो उसको बोल रहे हैं कि मरती क्यों नहीं, अभी तक इतनी धमकियाँ दे रही है, मरती क्यों नहीं है, तो उसने उसके लिए बोला था कि हम क्यों मरे। उसके पहले जो उसने वर्ड्स बोले, तो उसने उसके बाद बोला है कि जो मेरे लिए बोल रहा है तो हम क्यों ऐसा, हम क्यों मरे। तो उसने नाम लेके तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ उसने ये वर्ड्स बोले हैं, इनडायरेक्टली तो बोले हैं, वो भी गलत है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसने बोला कब है, जब उसको बोला गया है। पहले उसको बोला है कि कब मरेगी, उसके तो पूरा अपने ब्लॉग पे लोगों ने डाल दिया था कि कब मरेगी। मतलब कितना गंदा है ये, किसी की उसके साथ खेलना कि कब मरेगी। हाँ क्या बच्चा, ठीक है अंजू शर्मा जी। और अंजू शर्मा जी ने बहुत सारे मेरे हर एक वीडियो, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट किया हुआ है, तो इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। और आपने एक में मैसेज, एक मुझे कमेंट ये भी किया कि मेरा नाम लीजिए, तो थैंक यू सो मच अंजू शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपने इतने सारे कमेंट्स किए। उर्मिला देवी लिख रही है तुम इसके घर पर ध्यान मत दो, अपने पर दो। हाँ मैं अपने पर भी देती हूँ और मैं बहुत सारे घरों पर ध्यान दे रही हूँ आजकल। उर्मिला देवी जी। राजपूत सरू लिख रहे हैं तू मत कर बीच में, तू बन जाएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ मैं इनकी वर्ड्स नहीं समझ पा रही हूँ। आर यादव लिख रहे हैं ननद मैडम ने पहले बच्चे के बारे में कुछ ना बोला, और रही डैश डैश ननद मैडम तो मुस्कान के बारे में भी नहीं बोलती है, अंडरस्टैंड। देखो भैया वो क्यों बोलेगी, वो तो उसने तो अपने चेले चपेटे लगा रखे हैं ना उसको परेशान करने के लिए। उसका भाई, उसने अपना भाई लगा रखा है उसको टॉर्चर कर, मतलब भाई उसने अपने भाई के थ्रू, ठीक है, उसकी लाइफ तो बर्बाद कर दी। उसके हस्बैंड जाता, वो कुछ नहीं बोलती, उसका हस्बैंड जाके लास्ट में उसने खुद ही बताया ना कि मेरे हस्बैंड ने जाके थप्पड़ मारे, है ना, तो वो खुद क्यों बोलेगी, उसके तो इतने सारे चेले चपेटे हैं, वो जो बेचारा अकेला है वही तो बोलेगा, है ना, वही तो नाम लेगा, वही तो परेशान होकर इरिटेट होकर वही तो नाम लेगा, वो क्यों बोलेगी। उसको तो सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं, उसकी माँ है बच्चे पालने के लिए, और कोई इशू हो जाता है तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं इसलिए उसके पास सारे लोग हैं, तो वो क्यों बोलेगी, वो क्यों किसी का नाम लेगी। ठीक है जी। लकी यादव जी लिख रहे हैं वो उनके बच्चे को मरने की बोल रही है और हस्बैंड, मतलब ननद मैडम के हस्बैंड गाली भी ना दें। अच्छा तो मतलब उससे पहले वो उसको मरने ही बोली, तब तो जो हस्बैंड साहब थे वो बगल में बैठे हुए थे, तब नहीं मना कर पा रहे थे कि क्यों किसी को मरने के लिए बोल रही हो, कोई मतलब क्यों किसी का वो कर रही हो कि कोई मर जाए या कुछ कर जाए, है ना, तब नहीं बोल पा रही थी। जब ननद मैडम के हस्बैंड गए थे उसको मारने के लिए, तब नहीं वो कुछ कर पा रहे थे। तब इनका वो कहाँ चला गया कि एक अकेली लड़की को मार रहे हो, है ना, एक अकेली लड़की पे हाथ उठा रहे हो, तब कहाँ चला गया था।
और पुलिस ने भी जो भी किया मतलब कोई केस भी नहीं, जो भी सीन हुआ होगा वो कानूनी कार्रवाई है। वो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँ, कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन चीज़ें सबको पता है, सबके सामने भी हैं। ठीक है जी। अंजू यादव जी का दूसरा कमेंट है कि ये सब बार बार यही बोलते हैं कि वो नहीं मरेगी, तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि वो मर जाए। ये तो बात सही है ना, यही बोलते हैं, कह रहे कब मरेगी, हम बस धमकी देती है। मतलब अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई कह रहा है कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तो आप ये बोलोगे कि कब मरोगी और कब मैं वेट कर रही हूँ, ये ऐसे धमकी देती है। मतलब धमकी नहीं देनी चाहिए। इन लोगों का मतलब ये है कि धमकी मत दो भाई, करके दिखाओ, है ना। तो कितना गलत है ना ये। मतलब किसी को वो करो, किसी की मेंटल स्टेटस में पहले बता चुकी, किसी की मेंटल स्टेटस के साथ नहीं खेलना चाहिए। चाहते हैं ये लोग तो स्टार्टिंग से, इसीलिए तो इन लोगों ने सबने मिलकर डाइवोर्स का वो करवाया, डाइवोर्स फाइल करवाई है ना। तो ये डाइवोर्स फाइल कराने का इन सब का ही तो है, वरना वो उसका जो हस्बैंड है मतलब मुस्कान का, उसके अंदर उस क्या ही बोलूँ, चलो मैं उस पर कोई कमेंट ही नहीं करने वाली हूँ। ठीक है जी। सुमित यादव लिख रहे हैं, मुझे तू होती कौन है, तू पत्रकार हो रही है, मैं कौन होती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें देखती हूँ और मुझे पूरा राइट है, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे उनके बारे में बोलने का मुझे पूरा राइट है। ठीक है जी। और ये लिख रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं इन्होंने, पहला जो तू पत्रकार हो रही है और लिखा है काली मुँह की तो लोग तो दो ही कलर के होते हैं भैया, लोग तो दो ही कलर के होते हैं, या काले होते हैं या गोरे होते हैं। और जो भी लोग काले हैं तो वो इंसान तो इंसान है ना, काला हो या गोरा हो, कोई भी कलर हो, है ना। तो काले मुँह के तो क्या मतलब, जो जिसके फेस डार्क होता है तो उनको बोलने का राइट नहीं है क्या सुमित जी? क्या वो बोल नहीं सकते? सभी लोग बोल सकते हैं, सबको राइट है। वो चाहे काला हो, गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, मोटा हो, है ना, पतला हो, सब बोल सकते हैं। सबके अपने व्यूज़ हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, तो सभी लोग बोल सकते हैं। आप मतलब ये कहने वाले नहीं हो कि काली मुँह की हो या गोरी मुँह की हो या क्या हो। ठीक है, तो ये गलत बात है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए सुमित जी।